नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य आयुष में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आप सभी लोग सिविल सर्विसेज के अगले क्लास में हम लोग जुड़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। इसमें याज्ञिक कर्मकांडों के बारे में जानकारी दी गई है। याज्ञिक कर्मकांडों के बारे में जानकारी दी गई है। हाँ, इसमें इसमें याज्ञिक कर्मकांडों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके मंत्रों का उच्चारणकर्ता अध्यर्व कहलाता था। ठीक है, अध्यर्व कहलाता था। अभी अब आपको चर्चा हुआ कि ऐत्रेय ब्राह्मण में भी जो ऋग्वेद का ब्राह्मण था उसमें सोम यज्ञ की चर्चा की गई थी। क्या किया गया था? ऐत्रेय ब्राह्मण में सोम यज्ञ की चर्चा मिलती है। सोम यज्ञ की चर्चा मिलती है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याज्ञिक जो कर्मकांड है उसका उल्लेख कहाँ पे है? याज्ञिक कर्मकांड उसका उल्लेख कहाँ पे है? तो उसका उल्लेख है यजुर्वेद में। और एक चीज और यज्ञ से संबंधित, सोम यज्ञ अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? ऐत्रेय ब्राह्मण। और एक चीज और यहां देख लीजिए, यज्ञ में आने वाली बाधाओं का निराकरण, यज्ञ में आने वाली बाधाओं का निराकरण कहां दिया गया है? निराकरण कहां दिया गया है? ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यज्ञ से संबंधित यज्ञ के कर्मकांडों का उल्लेख कहां पे दिख रहा है आपको? ये है यजुर्वेद में। ठीक, जो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, रचित है। याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन कहां पे है? उत्तर वैदिक। जब हम लोग यज्ञ पढ़ेंगे धर्म में, ठीक है, जैसे रास्यु यज्ञ, बाष्पीय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, तो वहां पे तमाम प्रकार के यज्ञ हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें एक सोम यज्ञ है जिसकी चर्चा पूछा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में है। क्योंकि यज्ञ का जो विधान है
उत्तर वैदिक काल में याज्ञिक कर्मकांड ऋग्वैदिक काल में भी होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुतायत मात्रा में होने लगा, जिसमें पशु बलि तमाम लोहे का उपयोग होने लगा। तो हम लोग साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि याज्ञिक प्रवृत्तियां किधर बढ़ रही थी। यहाँ कर्मकांडों की जानकारी किसमें मिल रहा है? यजुर्वेद में। लेकिन यज्ञ से संबंधित और भी तथ्य जो आपसे पूछे जाएंगे, तो हमने ब्रैकेट में यहाँ देख लिया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सोम यज्ञ है, और यज्ञ में आने वाली बाधाओं का निराकरण, हमने क्या बताया था कि जब हम लोग अथर्ववेद पढ़ रहे थे पिछले चार्ट में, दूसरे तीसरे लेक्चर के चार्ट में लास्ट में, तो उसमें हमने चर्चा किया था जितनी भी मानवीय समस्याएं आ रही उसके निराकरण का मंत्र कहाँ है? अथर्ववेद में। तो यज्ञ में यज्ञ का विधान कहाँ पे दिया गया? यजुर्वेद में। लेकिन उस विधान में जो बाधा पहुंच रहा, उस बाधा का निराकरण कहाँ पे होगा? अथर्ववेद में। तो इससे संबंधित चीजें एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो यजुर्वेद के बारे में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, यजुर्वेद। और आइए देख लेते हैं, कल इसके बारे में चर्चा हुई थी, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद किस में लिखा गया है? पद्य में लिखा गया, ठीक है, पद्य में। कृष्ण यजुर्वेद लिखा गया है गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया है। इसी के कारण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा माना जाता है, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा माना जाता है। क्या? ये यजुर्वेद, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा माना जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को बाज स्नेही संहिता कहते हैं, संहिता, बाज स्नेही संहिता कहते हैं किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। वहीं कृष्ण यजुर्वेद में आप देखेंगे श्याम शब्द का इस्तेमाल है, जो लोहित श्याम, लोहे से कुछ संबंधित दिख रहा है यहाँ पे। तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसे वासनेही संहिता या वासनेही संहिता या वैष्णव संहिता या वास्तविक वेद की संज्ञा दी जाती है, वास्तविक वेद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, वेद की संज्ञा दी जाती है, ठीक। और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, ठीक जी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए इसी शुक्ल यजुर्वेद का जो भाग है सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण किसका भाग है भाई? ब्राह्मण, जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। सतपथ ब्राह्मण जो है किसका भाग है? शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, इसका ब्राह्मण है तैत्रीय, तैत्रीय ब्राह्मण, ब्राह्मण। देखिए आपसे इसलिए पूछा जाएगा, सतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, प्राचीन ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। और इसके बारे में जानकारी आपसे, इसमें क्या गुण है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। लेकिन ये शुक्ल यजुर्वेद, मतलब यजुर्वेद के किस शाखा? शुक्ल यजुर्वेद का भाग है सतपथ ब्राह्मण, जो सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो हमें गद्य से मतलब है कि कौन सा वेद गद्य में लिखा गया है, इसी की वजह से यजुर्वेद को गद्य में माना जाता है। यजुर्वेद में अगर गहराई से घुस के आपसे पूछेगा
तो आप कृष्ण यजुर्वेद को लगाइएगा जो गद्य में लिखा है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है ये चीज। और तैत्रीय ब्राह्मण अधिक अन्न उपजाओ इसी में वर्णित है, ठीक, अधिक अन्न उपजाओ। आइए अब हम लोग देख लेते हैं शतपथ ब्राह्मण, इसी का ब्राह्मण है यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, ठीक है। आइए शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का सबसे प्राचीन ब्राह्मण, सबसे प्राचीन ब्राह्मण, ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक जो हैं याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं, ऋषि माने जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है, याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं। इसके लेखक याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं। अब इसमें जो है कई चीजों का उल्लेख, जैसे बहुत अच्छा, कल आपसे हमने चर्चा भी किया था, इसी में विदेह माधव कथा, रेवा नदी, रेवा नदी, इसे आप डिटेल में देख लें। आपसे हमने चर्चा किया था कि ये सरस्वती नदी है, ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, यमुना 3 बार है, और इसी यमुना से विदेह माधव की कथा बताती है कि ये सदा नीरा नदी तक आए, सदा नीरा नदी तक, नदी अर्थात गंडक नदी, गंडक नदी तक आर्यों का जो है प्रसार हुआ, बिहार तक गंडक नदी, ठीक है। इनके मुख में वैश्वानर करके इस मुखाग्नि, ठीक है, ये मुख खोलते हैं, उसमें से अग्नि जलती है, और वो अग्नि जो है ये यमुना नदी से होते हुए इधर जलाती हुई सदा नीरा नदी तक पहुंचती है। ये कथा दिया गया है शतपथ ब्राह्मण। विदेह माधव, राजा विदेह माधव हैं, उनके पुरोहित हैं गौतम राहुगढ़, वो अग्नि प्रज्वलित करके चलते हैं और सदा नीरा नदी तक जलाते हुए। इससे ये पता चलता है कि गंगा घाटी का मैदान जो है जलाते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं, और यहाँ अब गहन कृषि होने वाली, क्योंकि लोहा आ चुका है और लोहे के फाल सीर के रूप में जाना जाने लगा था। सीर, ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे लोहा जो था उफाल था लांगल, ठीक है, जिससे गहरी, उतनी गहरी जुताई नहीं होती थी। सीर जो लोहे वाला फाल आ गया, अब इससे गहन कृषि होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं विदेह माधव का कथा है, जिसमें गौतम राहुगण, गौतम राहुगण, ठीक है, ये अग्नि प्रज्वलित करके कहां तक पहुंचते हैं, गंडक या सदा नीरा नदी तक, सदा नीरा नदी तक, ठीक है। मतलब आर्यों का विस्तार कहां तक हो जा रहा है, सदा नीरा नदी तक। इसकी कथा किसमें मिलती है, शतपथ ब्राह्मण। दूसरा आप देखते हैं रेवा नदी की चर्चा मिलती है। रेवा नदी कौन सी है, पहली बार आर्य जो है परिचित होते हैं किससे, नर्मदा नदी से। ये जो नर्मदा नदी है इसका नाम जो है रेवा नदी, रेवा नदी। ध्यान रखिएगा, यहाँ तथ्य केवल नहीं बताया जा रहा है आपको,
इन तथ्यों के माध्यम से हम उन्हीं तथ्यों को यहाँ पे टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ ऋग वैदिक काल में जो नर्मदा तक आर्यों का प्रवास नहीं था, शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी की जानकारी या उसका उल्लेख ये बताता है कि आर्य रेवा नर्मदा नदी तक आ चुके थे। ठीक है, इसकी जानकारी रेवा नदी की कहाँ मिलती चर्चा? शतपथ ब्राह्मण में। ये चीज ध्यान रखिएगा जी। और शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की कथा भी मिलती है जी। और इसमें जो कथा फेमस है उसके बारे में देख लीजिए, जल प्लावन की कथा। जल प्लावन की कथा, कथा का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, जल प्लावन की कथा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मिलता है। शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा पुनर्जन्म की पहली बार, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। और इसी में दिया गया है पुरुरवा और उर्वशी संवाद। पुरुरवा उर्वशी संवाद, संवाद। ठीक है, अश्विन और चैन ऋषि संवाद, अश्विन और चैन ऋषि संवाद भी इसी में दिया गया है। अश्विन वर्सेस चैन ऋषि का संवाद इसी में दिया गया है, संवाद। ठीक है, संवाद इसी में दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में ये उल्लेख मिलता है। ठीक, पुनर्जन्म, पहली बार पुनर्जन्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। जल प्लावन की कथा, जल प्लावन आप देखते हैं मनु, शत्रुपा, इड़ा, जो कथाएं हैं प्राचीन की पृथ्वी जलमग्न हो गई, एक ही व्यक्ति बचा मनु, ईड़ा, शत्रुपा जो भी है, तो उससे सृष्टि का विकास हुआ। यहाँ पे जल प्लावन की कथा यहाँ पे दिया गया है, पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पुरुरवा वर्सेस उर्वशी के बीच में संवाद है, अश्विन और चैन ऋषि, जो चैन प्रास आप यूज करते हैं, ठीक है, तो चैन ऋषि के नाम पे है, तो चैन और अश्विन के बीच में, अश्विन वैसे भी चिकित्सक हैं, अश्विन, अश्विन जो बोगस कोई में जो अभिलेख मिला था नाशत्य, उसके किसके स्थान पे माने जाते हैं? तो वो वैदिक काल के अश्विन, यहाँ भी ये डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, तो अश्विन और चैन ऋषि के बीच का जो संवाद है उसका उल्लेख कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो इस तरह से आप शतपथ ब्राह्मण के बारे में, शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण में कुछ जी, इनके उपनिषद, हाँ ये महत्वपूर्ण है, इनके उपनिषद, और इनके उपनिषद के बारे में देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है उपनिषद। यजुर्वेद का जो उपनिषद है, उपनिषद, उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, इसमें है अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ की चर्चा की गई है।
अधिक अन्न उपजाओ की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में की गई है। दूसरा, इनका जो उपनिषद है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे बड़ा उपनिषद माना गया है, बड़ा उपनिषद माना जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, यहीं आप देख लीजिए। सबसे छोटा उपनिषद, छोटा उपनिषद निषद मांडुक्य उपनिषद, उपनिषद को माना जाता है। ब्रैकेट में है, ये अथर्ववेद का उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक जी। इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है, याज्ञवल्क्य वर्सेस गार्गी का संवाद है, का संवाद है। संवाद बहुत फेमस है। एक विद्वान याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में, चुप हो जाओ नहीं तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा, एक पुरुषवादी, एक पुरुषवादी सोच, एक पुरुषवादी समाज का चित्रण, सोच का चित्रण, तथा गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं की उपस्थिति, ये बताता है इस संवाद के माध्यम से कि पुरुषवादी सत्ता यहाँ पे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसमें आदेशात्मक शैली में है कि चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बीच में, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में ये संवाद है। और यहीं पे आप देखेंगे अस्तु मां शतगमय, यहीं पे दिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, एक और उपनिषद है इनका, उसके बारे में भी देख लीजिए, कठ उपनिषद, कठ उपनिषद, उपनिषद कठ उपनिषद में आप देखेंगे तो कठ उपनिषद में बहुत इंपॉर्टेंट है यम और नाचिकेता, नाचिकेता संवाद है, यम और नाचिकेता संवाद। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, यम और नाचिकेता संवाद कहां पे दिया गया है, कठ उपनिषद में। किसका भाग है ये, यजुर्वेद का भाग है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किस में दिया है, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ये किसका भाग है, यजुर्वेद का भाग है। और इसके पहले तैत्तिरीय उपनिषद है जिसमें कहा गया है अधिक अन्न उपजाओ, ये भी भाग है यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद आपने देखा कि यजुर्वेद याज्ञिक कर्मकांडों से संबंधित वेद है, जो उत्तर वैदिक काल में लिखा जा रहा याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा। ठीक है, जिसके बहुत सारे उपनिषद हैं, उसमें से प्रमुख उपनिषदों की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद जिसमें अधिक अन्न उपजाने की बात है, वहीं बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे बड़ा, तथा याज्ञवल्क्य गार्गी जैसा संवाद इसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो दार्शनिक मुद्दों पे चर्चा होती हुई यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है जी, अब हम लोग चलते हैं आगे। अथर्ववेद में एक बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। अथर्ववेद जी, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा
ऋषि द्वारा संकलित, ठीक है, संकलित, अथर्वा ऋषि द्वारा संकलित, ठीक है। इसका एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। इसमें कोई अरण्यक नहीं पाया जाता है, कोई अरण्यक नहीं पाया जाता है जी, लगभग लगभग। हाँ, एक उपनिषद उसका और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट था, ध्यान से उतर रहा था, श्वेताश्वर उपनिषद। एक उपनिषद और देख लीजिए, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर स्वर उपनिषद निषद। इसमें पहली बार भक्ति की चर्चा, पहली बार भक्ति की चर्चा मिलती है, की चर्चा की गई है, भक्ति की चर्चा कहाँ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। किसका भाग है? यजुर्वेद का। कठ में यम नाचिकेता संवाद है, बहुत बार पूछा गया है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, बहुत बार पूछा गया है। अधिक अन्न उपजाओ तैतृय उपनिषद का भाग है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, ये है ना। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अथर्ववेद पे जी। कोई भी यहां से क्वेश्चन छूटने ना पाए, ये चीज देखते हुए। चलिए, बहुत बढ़िया। अथर्वा ऋषि द्वारा जो है इसे संकलित किया गया है। संकलित, इसे लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है। लोकप्रिय वेद, प्रिय वेद कहा जाता है, इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, ध्यान रहे, अथर्ववेद बाद में लिखा गया, सबसे बाद में लिखा गया है, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं ये आएगा और आप कहीं ऋग्वेद ना मार दें। ये लोकप्रिय वेद है। जैसे लोकप्रिय से एक चीज याद आता है, जब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। एक तरफ उच्च सदन है, दूसरी तरफ निम्न सदन है। निम्न सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप समझिएगा कि इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अथर्ववेद के बारे में जो फॉर्मल जानकारी, इनका एकमात्र ब्राह्मण है, कौन है? गोपथ ब्राह्मण, आपने पढ़ा है। इसके पास कोई अरण्यक नहीं है, ठीक है। और इसके जो उपनिषद है, मुंडक, मांडुक और प्रश्नोपनिषद है, चर्चा हुई थी। क्या है उसमें बताया जाएगा। अथर्ववेद किस लिए जाना जाता है, इसे आप देख लीजिए। अथर्ववेद में क्या वर्णन है, ठीक है। इसमें अथर्ववेद में सभा समिति, सभा समिति, प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है या बताया गया है, कहा गया है। सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा समिति की चर्चा कहां पे हो रही है इस संस्थाओं की? अथर्ववेद में। दूसरा, इसमें आयुर्वेद के बारे में चर्चा की गई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी को हम लिख रहे हैं। आयुर्वेद के बारे में
बताया गया है। बताया गया है, ठीक है, आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें जादू टोना, जादू टोना के निवारण के मंत्र दिए गए हैं। निवारण के मंत्र दिए गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है। इसमें ताबीज की चर्चा मिलती है, ताबीज, ठीक है, ताबीज, जादू टोना, ताबीज, इनकी चर्चा मिलती है। यज्ञ में आने वाली बाधाओं से निवारण का मंत्र है। याज्ञिक बाधा निवारण मंत्र, मंत्र दिए गए हैं, गए हैं, ठीक है। और यहां पे इसमें अंग, मगध और अयोध्या जैसे जनपदों का उल्लेख मिलता है। अंग, मगध, है ना, अंग, मगध, अंग, मगध, अयोध्या जैसे, जैसे जनपदों का उल्लेख मिलता है। जनपदों का उल्लेख मिलता है, मिलता है। अंग, मगध, अयोध्या, अयोध्या का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं, अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। अंग, मगध, अयोध्या जैसे जनपद, ये साधारण नहीं है। सभा, समिति जैसी प्रशासनिक संरचनाओं का उल्लेख दिखाई दे रहा, जो ऋग्वैदिक संरचनाएं हैं। बाद में इनकी स्थिति कमजोर होती है। यहां प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अंग, मगध और अयोध्या जैसे जनपद का उल्लेख, जनपद, जन से जनपद तक का सफर है, तो इसका उल्लेख यहां पे दिखाई दे रहा है। यही आगे चल के अंग, मगध 16 महाजनपद में महाजनपद बन जाएंगे 6th सेंचुरी बीसी में। यहां जनपद तक का सफर दिखाई दे रहा, ठीक। तो ये अथर्ववेद में महत्वपूर्ण जानकारियां, और जो भी मानवीय समस्या हो वो आप इसे यहां पे अथर्ववेद में देख सकते हैं। इसके यज्ञों का कर्ता जो है, मंत्रों का उच्चारण करता जो इसका है, मंत्रों का उच्चारण करता जो है, इसके मंत्रों का उच्चारण करता ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। हम तीनों वेदों का मंत्रों का उच्चारण करता और उपवेद एक साथ, इसका जो उपवेद है, उपवेद, उपवेद, उसे शिल्प वेद कहा गया है। शिल्प वेद, ठीक है, इसके उपवेद को शिल्प वेद कहा गया। ये अथर्ववेद में ये जानकारियां हैं, ध्यान रहे। आपको हम बता दे रहे हैं कि वेद जो है उसमें देवताओं की स्तुति है। गायन संबंधी मंत्र सामवेद में है। याज्ञिक कर्मकांड यजुर्वेद में आप देखिएगा। और यज्ञ के मंत्र, जो बाधा हो रही याज्ञिक बाधा, उससे निवारण के मंत्र यहाँ पे। जितनी मानवीय समस्या हैं, क्योंकि एक मानव द्वारा, अथर्वा ऋषि द्वारा संकलित है, तो एक जो मानवीय समस्याएं हैं, लौकिक जगत की जो समस्याएं हैं, उसके निवारण से संबंधित मंत्र कहाँ मिलेंगे? अथर्ववेद। जैसे ही प्रशासनिक संरचनाएं कहाँ की हैं? मानव द्वारा। तो ये सभा, समिति, अंग, मगध जैसी संरचना कहाँ हो सकता है?
आप अगर किसी देवताओं के मंत्र जैसे गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में जाना होगा। ये यहाँ पे जादू टोना ताबीज, ठीक है, जड़ी बूटियों के बारे में आप आ जाइए अथर्ववेद। ठीक, तो ये है अथर्ववेद में। और इसका एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ। आपको पता है इसका जो उपनिषद है वो इंपॉर्टेंट है। उपनिषद इसके दो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, तीन तो हैं, प्रश्नोपनिषद भी है। पहला है मुंडक, ठीक है, या मुंडकोपनिषद, ऐसे आएगा आपके यहां। इसमें कहा गया है सदा, इसमें क्या कहा गया है? यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, इससे जीवन की बैतरणी पार नहीं होती है। तो इसमें यह बताया गया है यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, इससे जीवन की बैतरणी पार नहीं होती है। ठीक, इसमें आप देखेंगे सत्यमेव जयते, जो हम बताना चाह रहे थे वो क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जैसा राष्ट्रीय वाक्य यहीं से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य यहीं से लिया गया है, लिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य यहीं से लिया गया है, सत्यमेव जयते इसी में वर्णित है। ठीक, दूसरा, यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, इससे जीवन की बैतरणी पार नहीं होगी, नहीं होगी। अर्थात याज्ञिक कर्मकांडों की आलोचना किसमें की गई है? मुंडक उपनिषद में। याज्ञिक कर्मकांडों की आलोचना की गई है मुंडक उपनिषद में। हम लोग देखेंगे धर्म में कि किस तरह से ब्राह्मण युग में याज्ञिक कर्मकांड का बोलबाला हो गया था और ज्यादा से ज्यादा याज्ञिक धार्मिक टैक्सेशन के तौर पे दिखाई, ज्यादा ज्यादा जो है याज्ञिक कर्मकांडों के माध्यम से धन का जो है संकेदन हो रहा था एक वर्ग के पास। इसकी ये आलोचना करता है, यज्ञ एक टूटी हुई नाव, इससे जीवन की वैतरणी पार नहीं होगी। किसमें है? मुंडकोपनिषद में। और सत्यमेव जयते यहाँ पे दिया गया है, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक, ये हो गया। और एक दूसरा उपनिषद इनका है मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद, ठीक है, ये सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद। सबसे बड़ा कौन सा था? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा था, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद था। ठीक, ये इसके उपनिषद थे। और ये अथर्व, हाँ, हम लोग विदय माधव की कथा सतपथ ब्राह्मण जी, अच्छा, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहां एक चीज और आप देख लें, सतपथ ब्राह्मण के दो भाग हैं, शौनक और पिप्लाद, शौनक और पिप्लाद, ठीक है, ये इसके दो भाग हैं।
शौनक और पिपलाद। सामवेद के हैं कौथनी, राणायनी और जैमिनी। ऋग्वेद के हैं शाकल, वास्कल, वालखिल। वालखिल के 2 भाग और हैं, ठीक है, तो 3 ये मेन हैं, ठीक। और यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये रहा आपका चौथा वेद जो वैदिक संहिता की बात कर रहा था। और अथर्ववेद में राजा परीक्षित की भी चर्चा है जी। राजा परीक्षित की भी चर्चा जो है इसी अथर्ववेद में पाई गई है। राजा परीक्षित की चर्चा, परीक्षित की चर्चा। अब ये राजा रानी से क्या लेना देना है, आप यहां प्रश्न कर सकते हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा जैसी अवधारणा आ रही है। वैसे त्रि ब्राह्मण में राजत्व सिद्धांत राजा के, ठीक है, राजा बनने या राज्य के सिद्धांत के बारे में चर्चा है। यहाँ राजा का नाम आ रहा, राजा परीक्षित। राजा होना मतलब टैक्सेशन व्यवस्था, एक राज्य की बातें जो आके महाजनपद काल में, महाजनपद 16 महाजनपद आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अंग मगध जैसे जनपद, अयोध्या जैसे जनपद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। और ऋग्वेद में आप देखेंगे कौशाम्बी आद्य नगर के रूप में दिखाई देगा, ठीक, वहां पे चर्चा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अयोध्या अंग मगध की चर्चा है और राजा परीक्षित का उल्लेख है अथर्ववेद में, ठीक है। तो ये अथर्ववेद के, और इनका शौनक और पिपलाद, तो ये इनके उपनिषद। एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ, और इनके पास कोई जो है अरण्यक नहीं पाया गया है, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो चारों वेद हैं इससे संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। अब हम अगले लेक्चर में हम लोग चलेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में जानकारी देंगे। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य के तहत क्या क्या आता है। तो वैदिकोत्तर साहित्य के तहत आप देखेंगे 6 वेदांग, 2 महाकाव्य, 18 पुराण, ठीक है, और पुराण, स्मृतियां, ठीक है। ये सभी जो है उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के तौर पे देखा जाएगा। 6 वेदांग, 2 महाकाव्य और 18 पुराण और स्मृतियां, ठीक है। और जिसमें मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति, इन स्मृतियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 6 वेदांग, ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर के लिए तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।